सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने क्षेत्रफल टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने त्रिभुज कंप्लीट कर लिया था और वर्त अपना चल रहा था। वर्त में त्रिज्यखंड कंप्लीट कर लिया था। आज अपने वर्तखंड का क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ेंगे। देखो क्या होता है वर्तखंड। वर्तखंड का मतलब होता है कि जीवा व चाप के मध्य का क्षेत्रफल, जीवा व चाप के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्तखंड है। देखो ये मान लो वर्त है, ठीक है, और ये वर्त की जीवा है। अपने पढ़ा था जीवा का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसके दोनों सिरे वर्त की परिधि पर हो, वो जीवा होती है। और ये अपने को पता है ये चाप है ही, ठीक है। तो ध्यान रखना जीवा व चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है ना, जीवा व चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है जीवा व चाप के बीच का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है, समझ गए। ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्तखंड। जीवा व चाप के बीच का क्षेत्रफल वर्तखंड कहलाता है। अब ये तो आपका कहलाएगा लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? दीर्घ वर्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। ये तो लघु वर्तखंड कहलाएगा, ये दीर्घ वर्तखंड कहलाएगा। फॉर्मूला अपने को, परिभाषा अपने को पता चल गया कि जीवा व चाप के बीच का क्षेत्रफल है, ये वर्तखंड कहलाता है। दीर्घ वर्तखंड में जो कोण होगा ना वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। दीर्घ वर्तखंड में कोण 180 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा। और लघु वर्तखंड में कोण होगा ना वो 180 डिग्री से क्या होगा? कम। समझ गए। यहाँ कोण 180 डिग्री से क्या होगा? कम। किस में? लघु वर्तखंड में। और यहाँ कोण 180 डिग्री से क्या होगा? अधिक, दीर्घ वर्तखंड में। समझ गए बात आप? तो ये बात अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो देखिए ये वर्त है, इसमें ये जीवा है, और ये चाप व जीवा के बीच का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ गए। आप बताइए यहाँ वर्त का केंद्र है, कोण अपने को दिया होगा, तो ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये जो मैं मार्कर जहाँ जहाँ घुमा रहा हूँ, ये जो एरिया है ये क्या है? त्रिज्यखंड है। अगर हमें वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर हमें वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ना उसमें से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, क्योंकि ये एरिया तो त्रिभुज का है, ये एरिया घटा दो। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो आपको किसका क्षेत्रफल मिलेगा? वर्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। किसका क्षेत्रफल मिलेगा? वर्तखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं व बीच का कोण दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा। और यहाँ दोनों भुजाएं वर्त की त्रिज्या ही काम कर रही है, इंटू साइन थीटा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये सॉरी वर्तखंड का क्षेत्रफल है। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। समझ गए। वर्तखंड, वर्तखंड का मतलब क्या बताया मैंने कि जीवा व चाप के मध्य का क्षेत्रफल है, ये वर्तखंड है। वर्तखंड में भी लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। लघु वर्तखंड में कोण 180 डिग्री से कम, दीर्घ वर्तखंड में कोण 180 डिग्री से ज़्यादा।
और ये वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका मैंने बता दिया। और ये इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। समझ गए। अब देखो ये त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड की जगह आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो, आपको बताया था इस फॉर्मूले की जगह। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये भी होता है 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। ये भी फॉर्मूला किसका है? त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ गए, ये ध्यान रखना। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की जगह कई बार ये भी यूज करना पड़ जाता है आपको। समझ गए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की जगह कई बार आपको 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, ये भी फॉर्मूला यूज करना होता है। समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने को क्या ध्यान में रखना है? वर्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप। वर्तखंड के परिमाप में देखो क्या है, मान लो ये वर्त है, ये जीवा है और ये चाप की लंबाई है। तो इसमें एक तो जीवा हो गई, एक चाप की लंबाई होगी। तो वर्तखंड का परिमाप का फॉर्मूला हो गया जीवा प्लस चाप की लंबाई, जीवा प्लस चाप की लंबाई। समझ गए। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये तो चाप की लंबाई का हो गया। जीवा की लंबाई ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? और ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा अपॉन 2, 2r साइन थीटा अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला होता है? जीवा की लंबाई का फॉर्मूला होता है। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है 2r साइन थीटा अपॉन 2। ये जीवा की लंबाई याद करने का फॉर्मूला है। समझ गए। तो ये अपना था वर्तखंड। समझ गए बात। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने क्या है, इनको हम जैसे ये वर्त है, ये दो वर्त है, इनका केंद्र एक ही है। अगर इसका भाग याद करना है, ये सकेंद्रीय वर्त बोल सकते हो आप, सकेंद्रीय वर्त हो गए, है ना। दो या दो से अधिक वर्तों का केंद्र अगर एक ही हो तो उनको सकेंद्रीय वर्त बोलते हैं। समझ गए। अब देखो, अगर अपने ये कहते हैं कि वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, या ये वर्ताकार मार्ग है ना, ये जो पट्टी है ना, इसको वलयक का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलयक। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा दो, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2, यानी बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो है R1, छोटे वर्त की त्रिज्या है वो R2। अब बताओ, अगर पाई कॉमन ले लें तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। समझ गए। ये वलयका का क्षेत्रफल ज्ञात करने का है। समझ गए। अब मतलब आपको कई बार ये वर्त है, ये वर्त है, एक वर्त यहाँ बना दे। समझ गए। इस भाग को क्या बोलते हैं? वर्ताकार मार्ग तो नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं एनुलर टोन, एनुलर टोन का क्षेत्रफल। यानी अगर दो वर्त है, एक वर्त तो ये है, समझ गए,
मान लो आपके पास एक वर्त ये है, इसका केंद्र यहाँ हो गया, एक वर्त यहाँ बना दे, कहीं बना दे चाहिए, मतलब केंद्र एक जगह ना हो, और फिर कह दे बाकी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ऐसे क्षेत्रफल को हम एनुलर टोन का क्षेत्रफल बोलते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि बड़े वर्त में से छोटा वर्त घटा दो, समझ गए, बड़े वर्त में से क्या घटा दो, छोटा वर्त घटा दो। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर अपने पास 3 वर्त एक ही त्रिज्या के हों, अगर अपने पास 3 वर्त सेम त्रिज्या के हैं और अपने को बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है बीच के भाग का, इनका केंद्र है ये त्रिज्या r, ये भी r, इसका केंद्र है ये त्रिज्या r, ये भी r, इसका केंद्र है ये त्रिज्या r और ये भी r। कहने का मतलब इनको मिलाएं तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज में से ये जो एरिया घटा दें 3 त्रिज्याखंड का, क्योंकि वर्त के लिए तो ये त्रिज्याखंड होगा। तो देखो, अगर हमने 3 वर्त एक ही त्रिज्या, ये 3 वर्त एक ही त्रिज्या के हो और उनके बीच का भाग का मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो आप क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आप बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या काम करेगी, 2r। भुजा किसके बराबर है, 2r के बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा के स्क्वायर, 3 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360, √3/4। भुजा की जगह a बराबर 2r है, तो a की स्क्वायर करोगे तो 4r², तो भुजा की जगह 4r², 3 गुणा πr² थीटा की जगह 60 डिग्री लिखोगे, एक समबाहु त्रिभुज है, 60 से 6, 3 से कट गया 2, समझ गए। 4 से 4 कैंसिल, तो ये √3r² √3r² माइनस πr²/2, r² अगर कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस π/2। ये 3 वर्त एक दूसरे को टच करते हो तो बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, r² गुणा √3 माइनस π/2। ये बीच के भाग का क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला हो गया r² गुणा √3 माइनस π/2, समझ गए, r² गुणा √3 माइनस π/2, ये फॉर्मूला बन गया, समझ गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, 3 त्रिज्याखंड, 3 गुणा πr² θ/360, √3/4 a² की जगह 4r² लिख लिया, 3 गुणा πr² थीटा की जगह 60 लिखा /360, समझ गए। 60 से 6 पे कट गया, 3 से 2 पे, πr²/2 बचा। और एक बात और सुनो, यहाँ कौन 60 डिग्री का है आपको पता है, समबाहु त्रिभुज बन गया, इसलिए यहाँ भी 60 डिग्री का, 60 60 60 कितनी बार हो गए, 3 बार, 180 डिग्री बन गया। वर्त की त्रिज्या सेम है और 180 डिग्री से अर्धवर्त बनता है, तो 3 त्रिज्याखंड की जगह आप एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, और आपको पता है एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल भी तो बना था πr²/2, समझ गए। तो चाहे 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाए एग्जाम में, चाहे एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाए, बात एक ही है, समझ गए। अब देखो, अगर अपने को ये कह दें, अब ये बात तो पहले क्लियर हो गई ना आपको कि 3 वर्त एक दूसरे को टच करते हो तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समझ गए। अब देखिए, अगर 3 वर्त एक दूसरे को टच करते हो और आपको ये कह दे ये r है, ये r है, ये भी r, ये भी r, ये r और ये भी r,
आपको कहते हैं इसके चारों ओर एक रस्सी बांधनी है कसकर, इसके चारों ओर एक रस्सी बांधनी है कसकर, उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कह दिया आपको। चारों ओर बंधी रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, या चारों ओर बंधे बेल्ट की लंबाई, ऐसे बोल दे एग्जाम में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये RR 2R है तो ये दूरी 2R ही होगी, ये RR 2R है तो ये दूरी भी 2R होगी, ये RR 2R है, समझ गए। ये बन जाता है आयत, ये वाले ये आयत बन जाते हैं, ये 2R ये 2R ये 2R ये भी 2R ये 2R ये 2R। आप बताओ आयत है तो यहाँ कौन 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का। ये समबाहु त्रिभुज था, यहाँ कौन 60 डिग्री का। 90 और 90 कितने हो गए 180, 60 240। ये कौन बचा 120 का, ये बचा 360 माइनस ये टोटल 240, तो ये कौन बचा 120 डिग्री का। कहने का मतलब ये कौन 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का, समझ गए। अब बताओ ये चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई है 120 डिग्री से, ये भी चाप की लंबाई है 120 डिग्री से, ये भी चाप की लंबाई, तो 3 चाप हो गए। 3 गुना चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। थीटा 120 है बटे 360 है, 120 से 3 पे कट गया, 3 से 3, तो ये 2 पाई r बचा। कहने का मतलब 2r 2r 2r, ये तो हो गई 6r प्लस 2 पाई r, ये चारों ओर के बेल्ट की लंबाई है। बाकी याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर चारों ओर बेल्ट की लंबाई याद करनी है आपको, जितने वर्त है उतने व्यास। कितने वर्त है इसमें, 3 वर्त है तो 3 व्यास प्लस 1 वर्त की परिधि 2 पाई r। अगर यहाँ 4 वर्त होते हैं तो 4 व्यास प्लस 1 वर्त की परिधि, डायरेक्ट याद रहेगा। और व्यास में आपको पता है, व्यास का मतलब होता है, व्यास का मतलब होता है 2r। 2r को 3 से गुना करोगे तो 6r प्लस 2 पाई r हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझ गए। अगर बढ़िया लगे वीडियो को तो शेयर ज़रूर करना। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।